कहा जाता है कि पूत सपूत तका धन संचय, अपूत कपूत तका धन संचय। अगर पुत्र अच्छा हो, सपूत हो, तो उसके लिए संचय क्या करना है? वह तक कर्म में विश्वास करता है, कर्मयोगी है, उसे कोई कमी नहीं होगी। और अगर पुत कपूत है तो हम लाख संचय करके रखेंगे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वह सब कुछ समाप्त कर देगा। सबसे पहले पूत, तो पुत्र को ही बेटा को ही हम पूत कहते हैं, और पुत को ही पुत्र या सूत कहते हैं। यानी पूत को ही पुत्र, बेटा या सूत कहते हैं। और सूत जिसे हम धागा कहते हैं, जब ये बड़ा की मात्रा हो जाती है तो सूत धागा हो जाता है। और ऊत और भूत, भूत जो समय बीत गया, जो गुजर गया, जो लोग चले गए, वो भूत। और ऊत, ऊत कहा जाता है जो व्यक्ति या जो बच्चा 9 वर्ष से पहले, 6 माह, 1 साल, 2 साल, या कुछ लोग कहते हैं कि शादी के पहले अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या आत्महत्या अगर वह कर लेता है, किसी कारण से अगर अनायास मृत्यु होती है और दुखद मृत्यु होती है, तो वह उसे ही हम ऊत कहते हैं, उसे हम पितृ नहीं कहेंगे। जैसे अगर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा हैं या बड़े हैं, पिता हैं, जब वो गुजरते हैं तो हमारे पितृदेव बनते हैं, तो हमारे पितर कहलाते हैं। लेकिन वहीं अगर शादी से पहले, और कुछ लोग कहते हैं कि 9 साल से पहले किसी घटना के क्रम में अगर किसी बच्चे की मृत्यु होती है, तो उसे हम पितृ नहीं ऊत कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऊत बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उनका ब्रह्म शक्ति से लगाव होता है, कहीं कहीं बहुत ही परेशान करते हैं। अगर आत्मा गलत है तो खैर हमें शब्द के अर्थ को बताना है, उस तरफ नहीं जाना है। अब है सपूत और कपूत। सपूत वह बेटा या पुत्र जो पूर्वजों से उसे जो धन वैभव जो भी मिला हुआ है उसमें बढ़ोतरी करता है, जो मान सम्मान जो उसके पूर्वज, उसके पिताजी, दादाजी जो भी उन्होंने जो कमाया है, जो यश कमाया है, जो धर्म से जो धार्मिक काम किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, जो पुण्य कमाया है, जो धन वैभव कमाया है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें वो बढ़ोतरी करता है, धार्मिक अनुष्ठानों को करके अच्छे कर्मों को करता है और जो पैतृक संपत्ति है उसको बढ़ाता है, तो उसे हम कहते हैं सपूत। और कपूत, कपूत होता है वो जो हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वज जो माता पिता दादाजी जो पहले से जो पैतृक संपत्ति है, जो ज़मीन है, जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको समाप्त कर देता है, उसको गलत व्यवहार से उस मान सम्मान को समाप्त कर देता है, पैतृक संपत्ति उसको बेचकर खा पी जाता है, सब बर्बाद कर देता है, तो उसे कहते हैं कपूत। लोग कहते भी हैं कि भले पुत्र न हो लेकिन कपूत न हो। और पुत्र होता है जो न बढ़ाए न घटाए, यानी तीनों बस वही अंतर है। अगर पुत्र है, बेटा है, उसे कहेंगे कि सामान्य रूप से जो न बढ़ाए, अपनी पैतृक जो संपत्ति है, जो धर्म जो उन्होंने यश कमाया है, उसको न बढ़ाए न घटाए, उसको आगे अपना जो है जीवन निर्वाह करके आगे निकल जाए। और वहीं अगर बढ़ोतरी करता है, अगर सम्मान में, यश में, या जो पैतृक संपत्ति है, तो वो सपूत है। और अगर सब कुछ पहले से जो था उसको भी समाप्त करता है, तो वो है कपूत। अब आती है सूतक और पातक। ये 2 शब्द ऐसे हैं, जब किसी ही बच्चे का जन्म होता है तो सूतक लगता है। बहुत लोग 6 दिन पर ही समाप्त करते हैं, ऐसे 40 दिनों तक सूतक लगता है। ग्रहण भी लगता है तो सूतक काल लगता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत ही भगवान का नाम वगैरह जपते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, और किसी नए कार्यों को या किसी विशेष कामों को हम ग्रहण के समय नहीं करते हैं। और पातक, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पातक लगता है, जिसे हम
अनेक जो है खटरम या जो अनेक जो है क्रियाओं को, कर्मों को कर करके उससे 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक, बहुत जगह 13 दिन, बहुत जगह 16 दिन, और कहीं कहीं उसमें भी लोग आपको 1 वर्ष या सवा वर्ष तक जो बहुत लोग जो है उसको कुछ ना कुछ जो है विशेष कामों को नहीं करते हैं। तो मतलब सूतक जो है जन्म के समय लगता है, और पातक जो है व्यक्ति जब गुजर जाता है, मरता है, तो इसमें पातक लगता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।